छोटे व्यापारियों को ये नहीं कहते कि आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा। जहां जहां मैं जाती हूँ, चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। बड़े बड़े वचन किए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे हर साल। बताइए आपको रोजगार मिले? नहीं मिला ना। 5 करोड़ रोजगार घटाए हैं इन्होंने। आपने बड़े बड़े वचन किए थे इस देश की जनता से कि आप 15 लाख रुपए हर जने के खाते में डालेंगे। कहां गए वो 15 लाख? कहां गए वो 2 करोड़ रोजगार? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, कहां गई वो आमदनी? आज किसान त्रस्त है, परेशान है, आत्महत्या के कगार पे आ गया है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। SC/ST एक्ट को हटाया गया, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। देश भर से हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे तक आए, पैदल आए, हर प्रदेश से आए, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि उनके पास इस देश के जवानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए और इस देश के गरीबों के लिए 5 मिनट का समय नहीं। आपको परेशान करके, त्रस्त करके, आपकी समस्याओं को हल करने की कोई कोशिश न करके आज भी पूरी एक्टिंग करते हैं और प्रचार करते हैं कि इन्होंने इतना विकास किया है। यहाँ के तमाम छोटे उद्योगपति और व्यापारियों से अगर पूछा जाए, आप बताइए नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? GST से क्या हुआ? आपकी कमर टूटी? आपको परेशान किया? और खुद को बड़े देशभक्ति भक्त बोलते हैं, खुद को राष्ट्रवादी बोलते हैं और राष्ट्र के बारे में बात नहीं करते, हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आप हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हिंदुस्तान के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को ये नहीं कहते कि आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा। इतने बड़े अभिनेता हैं, इतने बड़े अभिनेता हैं कि 5 सालों से सिर्फ उन्होंने प्रचार ही प्रचार किया है। असलियत आप जी रहे हैं। जहां जहां मैं जाती हूँ, चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। बड़े बड़े वचन किए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे हर साल। बताइए आपको रोजगार मिले? नहीं मिला ना। 5 करोड़ रोजगार घटाए हैं इन्होंने। जब इन्होंने नोटबंदी की तो 50 लाख रोजगार सिर्फ नोटबंदी के जरिए घटे। शहरों में नोटबंदी के जरिए घटाए, गांव में मनरेगा को कमजोर करके घटाए। दुकानदारों के लिए इस तरह की उन्होंने टैक्स GST का खूब ताम झाम से इन्होंने ऐलान किया और देखिए इससे क्या असर पड़ा। तमाम दुकानदार परेशान हैं, कहते हैं हम दुकान बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें इतनी उलझन में डाल दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम टैक्स देते रहे, टैक्स का हम कैलकुलेशन करते रहे या हम अपनी बिक्री करें और हम अपनी थोड़ी सी अपनी कमाई करें। यही हालत पूरे देश की है। जब ये लोग प्रचार करते हैं तो ऐसे लगता है कि जाने कितना विकास किया है इन्होंने 5 सालों में, कि
कि 60-70 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। मैं जहाज से गोरखपुर जा रही थी, लखनऊ से जहाज में बैठी थी, जहाज रुका, सब यात्री उठ गए, तो एक यात्री बोलने लगे कि ये देखो, ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ रही है, और कांग्रेस की प्रशंसा करने लगे। तो एक और यात्री मेरे पीछे से खड़े हुए, उन्होंने कहा क्यों 70 सालों में इन्होंने किया क्या? तो मैं उठी, मैंने कहा भाई साहब, अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो आज आप इस हवाई जहाज में नहीं उड़ते दिखते। तो यही असलियत है कि जो असली विकास का कार्य हुआ है कांग्रेस की सरकारों ने किया। असलियत ये है कि कांग्रेस के नेता आपके प्रति समर्पित हैं। असलियत ये है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। फिर क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ बन गए कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि राफेल का जहाज एक ऐसे उद्योगपति द्वारा बनाया जाएगा जिसने पहले अपनी जिंदगी में एक जहाज नहीं बनवाया था। 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको, और देश भर में जाके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्ट कौन निकला? बहनों और भाइयों, भ्रष्ट कौन निकला? देश के सबसे बड़े अभिनेता भ्रष्ट निकले। राष्ट्रवाद की बात की, और ये जो पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, ये पार्टी खुद ऐसा इश्तिहार निकालती है कि मैं कानपुर में थी, मैंने कानपुर में एक बड़ी होर्डिंग देखी। होर्डिंग पे लिखा था, एक बार फिर मोदी सरकार, भाजपा ने किया OROP का उपहार। सोचिए, कह रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको वह उपहार दे रहे हैं, OROP का उपहार दे रहे हैं, मतलब कि उन पर एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है इनकी। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि सोचते हैं कि एक्स सर्विसमैन को अपना अधिकार देके, अपना हक देके उपकार कर रहे हैं, उन पे एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है। ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता अहंकार से आती है, और अहंकार इस बात से आती है कि आप पूरी तरह से जनता से आपका नाता टूट गया है। आप सोचते हैं कि सत्ता आपकी है, आप भूल गए हैं कि आपको बनाने वाले देश की जनता को आपने वचन दिया था कि आप इस देश की जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। आपने बड़े बड़े वचन किए थे इस देश की जनता से कि आप 15 लाख रुपए हर जने के खाते में डालेंगे। कहाँ गए वो 15 लाख? कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, कहाँ गई वो आमदनी? आज किसान त्रस्त है, परेशान है, आत्महत्या के कगार पे आ गया है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। SC/ST एक्ट को हटाया गया, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। देश भर से हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे तक आए, पैदल आए, हर प्रदेश से आए, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि उनके पास इस देश के जवानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए और इस देश के गरीबों के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। अमेरिका जाते हैं, किससे गले लगते हैं? वहां के राष्ट्रपति से गले लगते हैं। जापान जाते हैं, ढोल बजा के वापस आते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं। चीन जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं। कब? डोकलाम के
बाद ऐसी हरकतें करते हैं, दुनिया भर घूम लेते हैं। जिस देश का नाम लीजिए वहां पे भ्रमण कर चुके हैं, एक देश नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं वाराणसी गई, उनके संसदीय क्षेत्र में गई, जब मैं वाराणसी गई और मैंने वाराणसी की जनता से पूछा कि आपके बीच आते हैं कि नहीं, तो मालूम है क्या जवाब मिला कि नहीं दीदी हमारे गांव नहीं आते, हमारे बीच नहीं आते, बड़े बड़े भाषण देने आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में आते हैं, प्रचार करने आते हैं, लेकिन अपने देशवासियों से गले लगने नहीं आते। अपने देशवासियों से एक बार नहीं पूछा कि आपकी हालात क्या है, आप किस तरह से जीवन बिता रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। एक गरीब परिवार के पास नहीं गए हैं। अपने ही संसदीय क्षेत्र में 5 सालों का समय था, 5 मिनट का समय नहीं निकाला। यह है असलियत हमारे प्रधानमंत्री की, और यह है असलियत भाजपा की अहंकारी सरकार की। ये सत्ता की मोह माया में है, सत्ता से घिरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अखबार खोला और मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और उनके गाल चूम रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैं सब जगह जाके कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जनता के बीच नहीं जाते, देखिए आज किसी के बच्चे को उठा के उनका गाल चूम लिया। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन फिर मैंने नीचे देखा क्या पढ़ा था। नीचे मैंने पढ़ा कि अमित शाह